ए मेरी जिंदगी तो मेरे साथ है, अब मुझे उस जमाने की परवाह नहीं। वलीद हाथ से बाहर निकल आया था। होर को बहुत प्यार से अपनी बाहों में उठाया हुआ था कि जो भी वलीद शाह को जानता था वो इस पर हैरान था। इस पार्टी वेन्यू से होर के घर तक का सफर बहुत जल्दी कट गया था। वलीद जल्दी से गाड़ी से उतरकर पहले दरवाजे का लॉक खोलने गया था। दरवाजा खोलकर वो वापस गाड़ी की तरफ आया थे। होर को बहुत आराम से उठाकर अंदर ले गया था। रात के इस पहर वो बच्चों को भी परेशान नहीं करना चाहता था। अंदर आते ही उसने सोफे पर मिटा दिया था। हौलाइन को मैं इसे छोड़ूंगा नहीं बेबी डोर, जिसने तुम्हें इस तरह बेइज्जत किया। वलीद शाह की बीवी की अंसरट उसे बहुत महंगी पड़ेगी। वलीद ने हौलाइन के माथे पर अपना सर रख लिया था। तुम्हारा मुजरिम में भी हूं। एन सोरी बेबी डोर, कितने दिन में मिलने नहीं आया तुमसे और बच्चों से दूर रहा। मैं क्या करता, तुम्हारे लफ्ज बहुत तकलीफ दे रहे थे, पर अब मैं बच्चों को और तुम्हें अपने पास अपनी नजरों के सामने रखूंगा, दूर नहीं जाने दूंगा। वलीद एक बार फिर से हौलाइन के माथे पर बोसा दे ऊपर बच्चों के कमरे में चला गया था। ये नहीं हो सकता, कभी नहीं। वलीद मुझे धोखा नहीं दे सकता। मुलाइका के चेफने चलाने की आवाजें होटल सूट के बाहर तक जा रही थी। होटल रूम पूरी तरह डेमिनेट कर दिया था। मुलाइका ने रूम का हर शीशा, हर चीज तोड़ दी थी। कांच के टुकड़े बिखर गए थे जैसे वो बिखरी पड़ी थी। प्लीज बेटा, तुम्हें चोट लग जाएगी, वजाहत ने बहुत नरमी से कहा था। पर मुलाइका ने रखी थी। असफिया पांव पर कांच के टुकड़े लग गए। फोन निकल रहा था पर उसे फर्क नहीं पड़ रहा था। वलीद नहीं कर सकता मेरे साथ ऐसे, वो मुझे बहुत प्यार करता था। बाबा साहब, फिर बीवी। मुलाइका ने अपनी रास्ते में आने वाली हर चीज तोड़ना शुरू कर दी थी। अदीब, जकिया और मेहरान सा वजाहत सब पहली बार मुलाइका को इस तरह वसा करते देख रहे थे। लिसन बेटा, तुम और मैं हम दोनों जानते हैं वलीद तुमसे कितना प्यार करता है। वो ऐसा कर ही नहीं सकता, कोई और वजह होगी। प्लीज तुम अभी बेरकस हो जाओ। वजाहत के लफ्ज वजह ने मुलाइका को वसा दिला दिया था। इतना जुनून, इतना वसा। शाह फैमिली के सामने पहली बार मुलाइका की ये साइड आई थी। वजाहत ने इतना जुनून, इतना वसा सिर्फ वलीद को करते देखा था और वजाहत बहुत तेज हो गए थे। मुलाइका, आप ही वलीद जीजू आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप ऐसे हाय कर ना, आराम करे आप। इससे पहले मुलाइका कुछ फौर नुकसान करती, जकिया जल्दी से रूम में दाखिल हुई थी। अगर वलीद मुझसे प्यार करता था तो वो क्या था? मेरी बीवी, बीवी माई फट। वलीद शाह कभी कुछ ऐसा नहीं बोल सकता जब तक वो ना हो। जकिया, वलीद मुझे प्यार करता था, मैंने उसे प्यार किया था। मुलाइका रोते हुए बेड पर बैठ गई थी। आप ही लेसन प्लीज, अभी आप परेशान मत हो। वलीद जीजू को आने दे, फिर बात करेंगे। जकिया बहुत उम्मीद और हौसला दे रही थी, पर वो थी। वजाहत साहब ने बहुत हल्की आवाज में पूछा था, जैसे खुद से पूछ रहे हो, पर उनकी आवाज सबको सुनाई दी थी। मेरी हो रही। अदील ने एक और कयामत दिला दी थी सब पर। वो वहां से जाने लगा था कि मुलाइका ने जल्दी से उठकर उसका हाथ पकड़ दिया था। क्या कहा, क्या कहा तुमने अभी? आप मुझसे नहीं, अपने मंगीतर से पूछिएगा। अदील अपना हाथ छुड़ाकर चला गया था। वहां से अस्को को वलीद ने मरवा दिया था। वजाहत साहब बहुत कंफ्यूज थे। पहली बार इनका यकीन डगमगा गया था। वलीद पर से मरवा दिया था या अपनी बीवी बना लिया था? मुलाइका ने वजाहत की तरफ देखा था, भरी हुई आंखों से। मुलाइका बेटा, अगर ये सब सच हुआ तो वलीद शाह को सजा वजाहत शाह देगा, ये मेरा वादा है तुमसे, और इस लड़की को इस बार में मारूंगा। वजाहत शाह वसे से ढारे थे और इस कमरे से चले गए थे, मेहरान साहब और शौकत जकिया को छोड़कर। ये क्या हो गया मुझसे मां? मेरी एक सद ने सब कुछ खत्म कर दिया। जकिया रूम से बाहर आते ही मेहरान साहब के गले लगकर रोने लगी थी। वलीद ऐसा नहीं कर सकता बेटा, वो दुनिया में सब के खिलाफ जा सकता है, पर वजाहत और मुलाइका के नहीं। पर कोई नहीं जानता था कि ये वलीद शाह वजाहत शाह का बेटा या मुलाइका सिकंदर का मंगीतर नहीं था। ये वलीद शाह एंजल था, अपनी बेबी डोर का और अपने दो छोटे एंजल्स का। ये वलीद शाह अब किसी का शोहर था। ये वलीद शाह बाप था और यह कयामत बहुत जल्दी करनी थी शाह खानदान पर। मेरी हो गई, मेरा प्यार जिसके लिए मैं बर्बाद हो गया, वो कैसे इस इंसान के साथ शादी कर सकती है जिसने हमें, हमारे प्यार को बर्बाद किया?
वो कैसे इस इंसान की हो सकती है? मैंने अपनी हंसी मिटा दी तुम्हारी खुशियों के लिए हो रही। और तुम? हदीब बहुत फास्ट ड्राइव कर रहा था। अस्फिया बते आंसू, अस्फिया टूटे दिल की तर्जुमानी कर रहे थे। इसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे उम्मीद थी मैं तुम्हें ढूंढ कर अपना लूंगा, हमारी यहां से दूर चले जाएंगे, पर तुम हो गई मेरा ही भाई क्यों? हदीब ने बरीक लगाकर गाड़ी वहीं खड़ी कर दी थी। मैं जकिया को कभी प्यार नहीं कर पाया था। फिर तुम कैसे? अभी वो इंसान था जिसने सिर्फ एक इंसान के लिए, उसकी खुशियों के लिए वो सब किया जिसे वो नहीं करना चाहता था। मैं कहाँ गलत था? तुम अभी भी मजबूर नहीं हुई। और वलीद शाह जैसे बीस के पास मैं तुम्हें रहने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें बचा लूंगा। और अब अगर मुझे वलीद शाह को मारना भी पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। बहुत जुल्म कर दिए वलीद शाह ने। अदीब ने अपना चेहरा साफ करके गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। वहां मलाइका और वजायत शाह इस लड़की को मारने चाहते थे। और यार अदीब शाह वलीद शाह की जान के दर पर था। पर क्या ये सब कामयाब हो पाएंगे इस छोटी सी फैमिली को तोड़ने में? अगली सुबह बेबी डोल हौराइन किचन में नाश्ता बना रही थी। जब हौराइन ने सुना क्या वलीद को, तो वलीद खुद उठकर किचन में गया। बस 2 मिनट। वो ने जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर दिया था। तुम रो रही हो? वलीद ने उसका चेहरा अपनी तरफ किया था। डोंट टच माय वलीद प्लीज। वो पीछे हो गई थी। शीरी शेरबिल थी। तुम्हारे साथ कल जब मीटिंग का कह कर गए थे, क्या ताल्लुक है तुम्हारा इसके साथ? हौराइन के इस शक और इल्जाम पर वलीद गुस्से से पागल हो रहा था। आज तक वलीद शाह के किरदार पर किसी ने इस तरह उंगली नहीं उठाई थी। पर सामने खड़ी ये लड़की किसी में शुमार नहीं होती थी। ये बेबी डोल थी। कल पार्टी में मैंने जो सब कहा सबके सामने डेमपिट वो कोई मानी नहीं रखता। मीडिया फैमिली सबके सामने तुम्हें बीवी कहा था। इसके बाद भी तुम्हें जानना है मेरा ताल्लुक उस बेहुदा औरत के साथ या किसी और के साथ? वलीद के लहजे में कोई नरमी नहीं थी। मैं वही जानना चाहती हूँ। सबके सामने तुम्हें मुझे बीवी नहीं कहना चाहिए। अपनी रखिए। वलीद का हाथ उठ गया था, पर हौराइन पर नहीं, सामने दीवार पर वस्से से मक्का मारा था। उसने फोन में उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर इसी फोन वाले हाथ से वलीद ने होर को उसका कंधे से पकड़ा था। अगर एक बार और ये लफ्ज बोला तो मैं कुछ कर गुजरूंगा, या तो तुम्हें मार दूंगा या खुद मर जाऊंगा। वलीद किचन से चला गया था, शौकत होर को छोड़कर। मेरा एंजल कहाँ गया? मुझे मेरा एंजल चाहिए। ये वलीद शाह नहीं, ये बीस्ट है, एंजल नहीं। हौराइन के दिल में वलीद के लिए नफरत दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी, और शायद उसका प्यार उसके एंजल के लिए कम होता जा रहा था। बाबा दर्द ज्यादा हो रहा है। अविश बहुत आहिस्ता आहिस्ता कार्टन से वलीद का हाथ साफ कर रहा था, तो दूसरी तरफ आशी सोफा पर खड़ी वलीद के चेहरे और हाथ पर बार बार ठोके मार मार कर दर्द कम करने की कोशिश कर रही थी। बहुत दर्द हो रही है। वलीद शायद जिसे जरा भी दर्द नहीं हो रही थी, पर उसने अविश को ऐसा मुंह बनाकर दिखाया था। वलीद शायद इतना भूखा हो गया था अपने बच्चों के प्यार के लिए, इतना चेंज। ये सब बदलाव, ये चेंजेस तो बहुत सालों के बाद आने चाहिए थे। इतनी जल्दी कोई पत्थर दिल कैसे बदल सकता था? पर यह वही पत्थर था जो इस रात पहली दफा अपनी बेबी डोल को देखकर पिघला था। इस रोड पर उस लड़की की बेबसी ने वलीद शाह को पिघला दिया था। मोहब्बत और एहसास का एक लम्हा काफी होता है और जिंदगी का हासिल बन जाता है। वो लम्हा अविश बेटा दाओ 2 में करती हूँ। फोन ने कार्टन अविश से ले ली थी और वहां बैठ गई थी वलीद के सामने। बच्चों, आप दोनों जाकर नाश्ता शुरू करो, मैं और बाबा आते हैं। वो के मामा कम आशी और पलीज मामा सगुली लगाना दवाई। बाबा को पेन हो रहा था। आपकी और कितनी सहेज देखने को मिलेगी? वलीद शाह एम सूरी बीबी डोल। वलीद ने अपने दूसरे हाथ से होर की आंख से निकलने वाला आंसू को साफ किया था। क्या आपका सूरी मुझे मेरा एंजल वापस कर देगा? जो अभी तुम्हारे सामने है वो तुम्हारा एंजल ही है, वरना तुम वलीद शाह की एक झलक सह नहीं पाओगी। वलीद का लहजा सख्त जरूर हुआ था, पर होर के चेहरे पर उसकी उंगलियां किसी नरमी से रखी हुई थी। उसने 5 साल गुजर गए, हम खुश थे। तुम्हारे बड़े क्यों ना लेते 6 हो? मुझे आना था बेबी डोल, अभी नहीं तो थोड़ा और लेट हो जाता, पर आना था। वलीद की नजरें होर के चेहरे पर थी। क्यों आना था? तुम्हारे लिए आना था, अपनी बेबी डोल के लिए आना था।
हुरैन जतनी बेवफी से बात कर रही थी। वलीद कितना ही सोफर था। ये अच्छी बात है। पहले किसी आबाद इंसान को बर्बाद कर दो और फिर इस बर्बाद होते हुए इंसान को आबाद करो। उसे फिर से बर्बाद करने के लिए वलीद तुमने मुझे इस तरह बर्बाद कर दिया था। शहीद ही में फिर से आबाद हो पाते। फिर एंजल आया, मुझे आबाद किया है उसने फिर से बर्बाद करने के लिए। आज अगर मैं जिंदा हूं तो फर्ज और आशी की वजह से। अब तुम आगे हो। हुरैन ने वलीद के कालर को बहुत बेदर्दी पकड़कर अपनी तरफ खींचा था। अब फिर से तुम बर्बाद करने आ गए हो, पर इस बार मुझे बर्बाद करने के बाद मुझे मार देना। ऐसे चले मत जाना। और वो जल्दी से वलीद के हाथ पर पट्टी बांधकर वहां से चली गई थी। मैं बेबी डोल। वलीद ने जब अपने जख्मी हाथ को देखा तो उसकी आंखों से आंसू के कतरे निकल रहे थे। उसे यकीन हो गया था वो रो रहा है। वलीद शाह इतना कमजोर नहीं था। बेबी डोल, तुम्हारा एंजल कमजोर पड़ जाता है। तुम्हारे आगे तुम तो बहुत प्यार करती थी अपने एंजल से, फिर कैसे वो प्यार तुम्हारी नफरत के आगे कम पड़ गया। वलीद शाह से नफरत करते करते तुम तो अपने एंजल के लिए अपना प्यार भूल गई हो। ना वहां किसी को जवाब देने वाला था, ना इसकी बात सुनने वाला। एक हफ्ते बाद अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे तेरी फरियाद, मगर मुझ में दबी हो जैसे। हुरैन बच्चों को सलाकर टेरिस पर आ गई थी। 1 महीना हो गया था वलीद को यहां रहते हुए। 2 हफ्ते गुजर गए थे। इस पार्टी को क्या सुख है इस रिश्ते का मेरी जिंदगी में। रात कुछ ऐसे कटी है कि सहर ही ना मिली, जिस्म से जान के निकलने की खबर ही ना मिली। बेबी डोल, वलीद ने एक शाद से ओढ़ दी थी। वो मेरे को दी एक नहीं क्या था, बस ऊपर आसमान की तरफ देख रही थी। तुमने मुझे सबके सामने बीवी क्यों कहा था? वलीद को इस सवाल की तवक्को न थी। तुम्हारी मंगीतर और फैमिली को पता है। बेबी डोल, मुझे बेबी डोल लफ्ज जहर लगता है। उस वक्त पार्टी में सब थे, मलाइका भी और हादी अदील भी था। अगर मलाइका के नाम पर हुरैन हर्ट और जेलस हुई थी तो अदील के नाम पर वलीद भी बहुत हर्ट हो गया था। सब थे, अदील भी, इसकी बीवी भी और इसका बेटा भी। वलीद के दिल में जलन थी, सिख उठी थी। जेलस था, इसलिए उसने वसे में वो कह दिया था जो उसे नहीं कहना चाहिए। अदील की बीवी तुम्हारी मंगीतर की बहन थी और तुमने इस लड़की को उसकी खुशियां दे दी किसी और लड़की की खुशियां छीनकर, क्योंकि वो लड़की गरीब थी, यतीम थी। हुरैन की हर बात से उस पे आंसू निकल रहे थे। उस पे सारे जख्म ताजा हो गए थे। लिसन बेबी डोल, तुम सुनो वलीद शाह, मैं अब भी गरीब हूं। अगर मुझे तब सहारन बनने का सुख नहीं मिला तो अब ये बीवी लफ्ज देकर गाली को ना दो मुझे कम से कम। वो रोते हुए भाग गई थी और वो शान वहीं डर गई थी। मुझे अपने इस काम पर आज शर्मिंदगी नहीं है। बेबी डोल, मैंने ठीक किया था और अब सब ठीक है। अदील भी, ज़किया भी। पर कोई वलीद शाह से ये तो पूछे कि क्या मलाइका ठीक है, क्या हुरैन ठीक है, क्या वलीद शाह ठीक है? वलीद शाह क्यों नहीं आगे की सोच रहा था? आखिर कब तक ऐसे रहने वाला था? ये सब मुझे अभी वलीद शाह से मिलना है। श्री की चलाती आवाज से ऑफिस के स्टाफ मेंबर अपने काम से लग गए थे। सॉरी मिंग, वो तो हर बच देखती हूं फोन रोकता है। श्री कॉन्फ्रेंस रूम में चली गई थी। मुझे लीगल फॉर्मेलिटीज के बाद वलीद शाह। श्री बहुत वसे से दाखिल हुई थी, पर वलीद अपनी सीट पर बहुत सुकून से बैठा हुआ था। क्या हालत बन गई श्री शेरदुल, ना खाने को पैसे ना रहने को जगह, इतने बुरे हालात हो गए आपके तो। वलीद हंसने लग गया था। उसने अपना बदला ले लिया था श्री शेरदुल से। आज वलीद शाह, इससे पहले श्री वलीद का गिरबान पकड़ती, वलीद ने इसके हाथ इतनी मजबूत गिरफ्त में पकड़ लिए थे कि इसे दर्द होने लग गया था। गुस्सा आ रहा है। सोचो जरा, जब तुमने मेरी बीवी को मेरे सामने रखी बोला था तो मुझे कितना गुस्सा आया होगा। प्लीज हाँ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, पर ये लोग कर सकते हैं। क्यों फ्रेंड्स, इन मोहतरमा को वन नाइट स्टैंड का बहुत शौक है। आप लोग इंटरेस्टेड हो? हाँ ऑफ कोर्स मिस्टर शाह, मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। सब लोग हंस रहे थे और पहली बार श्री शेरदुल शर्म से पानी पानी हो गई थी। वलीद, मैं तुम्हारी बीवी से भी माफी मांगने के लिए तैयार हूँ।
प्लीज मेरा बिजनेस मुझे वापस कर दो। हाँ हाँ हाँ, बस प्लीज बोला था ना मेरी बीवी को। अब तुम सारी जिंदगी वही बन के रह जाओगी। और ये बात, वनीद शाह और माफी, ये दो लफ्ज एक साथ अच्छे नहीं लगते। मैं दूसरा मौका नहीं देता। बच्चे सो गए हैं, शिफ्ट लेट हो गया है। बच्चों ने 2 घंटे इंतजार किया और अब सो गए। वो अच्छा, तो ये आइस करीम का मैं क्या करूं? वनीद ने बहुत लाउडली बोला था। हंस पता था उसकी आवाज ऊपर कमरे तक गई होगी। अविश भागते हुए आया था और आशी को वनीद ने खुद सीढ़ियों से उठा लिया था। तो बच्चे सो रहे थे। मिसेस वनीद शाह, वनीद ने होल पास से गुजरते हुए सरगोशी की थी। इसके कान ने, ये सो रहे थे अभी तो। अविश की हंसने की आवाज पर उसने वसे से देखा था उसकी तरफ। हाँ, वे और आशी तो बाबा का इंतजार कर रहे थे। डरावेबाज हवाई में पांव पटके थे, रिविटेड होकर। हाँ, वहां पर जो गए हैं। होल ने वलीद की तरफ देखा था। तुम भी यही करती थी बेबी डोल। वलीद हवाई के गाल पर किस करके ऊपर उन्हें कपड़े चेंज करने जाने लगा था कि होल की चेफ ने रोक दिया था। इसे वलीद के बच्चों के सामने किस करने पर बहुत वसा आया था। हाँ, मामा आपको भी दाढ़ी जबी बाबा। आशी और अविश हंसने लग गए थे और फिर हवाइन का खुला हवा मुंह वलीद शाह के हंसने की आवाज से बंद हो गया था। बेबी डोल, कोई शक नहीं था वलीद शाह की मोहब्बत बच्चों को बहुत शरारती बना रही थी। ये लो फोन करो इसे, उसका नंबर ऑन हो गया है। वजाद साहब ने मेहरानसा के सामने मोबाइल पकड़ाया था। पर मैं, प्लीज ना, बस आपने वली को इतना कहना है कि बाबा साहब की तबीयत ठीक बहुत ज्यादा खराब है। मेहरानसा बहुत हैरान हुई थी। उनको पता था ये लोग इनसे फोन क्यों करवाना चाहते हैं। झूठ बोलो ने, उन्होंने मलाइका की तरफ देखकर पूछा। हाँ बोलो झूठ, अगर अपने बेटे को और इस घर को खुश देखना चाहती हो तो बोलो झूठ। पर वजह, अगर सब सच हवा तो वो लड़की, तो बस फोन मिलाओ। और वो लड़की सच्ची भी हुई तो अब वो सच जिंदा नहीं रहेगा। और मजबूर होकर मेहरानसा ने वलीद को फोन मिला दिया था। वलीद रूम में बच्चों के साथ बैठा हुआ था कि इसका फोन बजने लग गया था। हवाई और बच्चों के कान वलीद की सब बातें सुन रही थे। डोंट वरी माँ, मैं अगली फ्लाइट से पाकिस्तान आ रहा हूँ। वलीद जल्दी से उठ गया था सोफे से। प्लीज बाबा हमें छोड़कर न जाए। आशी उठकर वलीद की आवाज सुनकर उसकी तरफ बढ़ना चाह रही थी, पर टेबल से टुकड़ा कर गिर गई थी। वलीद ने बना मेहरानसा की बात सुने फोन काट दिया था और आशी को उठा दिया था। जल्दी से बेटा ने, बाबा डोंट गो। आशी वलीद के गले में सर रखकर रोने लग गई थी और अविश हो के हौलाइन को पता था एक दिन तो वापस जाना था वलीद शाह को। आशी बेटा, बाबा को जरूरी काम से जाना है, वो जल्दी वापस आ जाएंगे। होल ने बहुत मुश्किल से आशी को वलीद से छुड़ाकर अपनी गोद में उठाया था और वलीद को बहुत पेनफुल समाई दी थी। चलो अब इस सोना नहीं है। होल बहुत खामोशी से बच्चों को कमरे में ले गई थी। वलीद शाह बहुत गहरी सोच में चला गया था। क्या फैसला करने वाला था वो कोई नहीं जानता था। बाबा साहब फाइनली वलीद परसों आ रहे हैं। मुलाइका ने उठकर वजाहत को साइड हक करते हुए कहा था। अभी कुछ फल भी बाकी है। ऑफकोर्स बाबा साहब, एक अहम काम, पर तुम फिक्र ना करो, सब हो जाएगा। वलीद को यही आना था, पर बाद मेरे बेटे को तुमसे शादी करनी ही होगी। ये सब क्या है? कुछ डॉक्यूमेंट थे बच्चों के स्कूल छोड़ने के और तुम्हारी जॉब छोड़ने के। साइन करो इन पर। और किस लिए साइन करोगे? हम पाकिस्तान जा रहे हैं। मैं और मेरे बच्चे कहीं नहीं जा रहे। हौलाई ने कागजात मेज पर फेंक दिए थे। मेरे बाबा साहब की तबीयत ठीक नहीं है। मेरा पाकिस्तान जाना बहुत जरूरी है और तुम्हें बच्चों को मैं यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। पिछले 5 साल से हम अकेले ही थे। दोनों एक दूसरे की तरफ वसे से देख रहे थे। दोनों की आवाजें ऊपर बच्चों तक भी जा रही थी। कल आशी की हालत देखी थी, आज उसे बुखार हो गया है और अर्श कल से चप है। मेरे जाने की खबर ने दोनों बच्चों को गुमसम कर दिया है। प्लीज हो रही, हम वापस आ जाए, कम से कम बच्चों की खुशी के लिए।